अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और मैं फोकलोर मैगजीन का को फाउंडर हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक फिटनेस ट्रेनर है। नाम है उनका जैनब फनानी। हम उनको लाइव लेते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस जैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, जब जबरदस्त। अच्छा, मुझे और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगी प्लीज? Yes, I am Zainab Khanani. I'm a certified fitness trainer and a certified fitness nutritionist. I'm also a group class instructor at Shapes THA। और उसके अलावा मेरी फेसबुक कम्युनिटी है फिट विद जेपी के नाम से, जहां वुमेन्स को मैं हेल्थ एंड फिटनेस की गाइडेंस देती हूँ फ्री। बिकॉज हम औरतें जबरदस्त। इतनी मसरूफ होती हैं कि हेल्थ एंड फिटनेस को, औरतें क्या हम लोग भी सबसे एंड में जाके याद आती है कि अच्छा फिटनेस को भी देखना है। राइट, राइट, बिल्कुल ठीक है। और तो आप क्या टिप्स देंगे उन लोगों को जो अपनी वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा बिजी होते हैं और उनके लिए अपनी फिटनेस के लिए टाइम कैसे निकाला जाए? देखिए, बिजी तो मतलब होते हैं, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस को अगर हम शॉर्ट टाइम ना सोचे कि अब मोटे हो गए और पतले होने के लिए अब हम टाइम निकाल लें, तो फिर वो रिजल्ट आपको थोड़े से टाइम के लिए ही मिलता है ना। लेट सपोज हमने किसी सेरेमनी में जाना है या कोई इवेंट अटेंड करना है या कोई होम वेडिंग है और सडन याद आ गया, ओ माय गॉड वेट बहुत ज्यादा है, कपड़े सूट नहीं करेंगे, तब हम टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वेट लॉस करना होता है उस एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए। लेकिन अगर हम इसको लाइफस्टाइल बना लें तो इसके लिए टाइम निकालना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको 1 से 1.5 घंटा कोई जरूरत नहीं है जिम जाके या क्लासेस में जाके और 1 से 1.5 घंटा लगाएं, इतने लंबे टाइम की जरूरत नहीं होती है। एटलीस्ट हार्डली आप 25 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स भी अपने एक्सरसाइज रिजीम बना लें और वॉक की आदत बना लें, तो इट इज ओके कि आप अपने वेट को सस्टेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्लक्चुएट होते रहे कि एकदम वेट गेन कर लिया और फिर एकदम से हमने बहुत क्रैश डाइट्स करके वर्कआउट करके खुद को श्रिंक कर लिया। बस इसको लाइफस्टाइल बनाने की जरूरत है कि डेली आप 25 मिनट्स दे दें अपने रूटीन के हिसाब से, कि आप मॉर्निंग में दे सकते हैं या इवनिंग में दे सकते हैं या आप रात में दे सकते राइट, 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 जबरदस्त। अच्छा, व्हाट डू यू सजेस्ट के फूड डाइट कैसी होनी चाहिए आजकल के हालात में, क्योंकि ज्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे? हैं। घर से बाहर नहीं निकल रहा है, और उसमें पता है चाहे आप घर में हो या बाहर हो, अभी तो लॉकडाउन की वजह से हम सारे ही बंद हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी, उस लॉकडाउन से बिल्कुल। हट के भी आपकी डाइट में आपकी सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, प्रोटीन के तौर पे मीट है या एग्स हैं ये भी होना चाहिए, कार्ब्स में रोटी चावल ओट्स ये भी होने चाहिए, फैट्स हेल्दी फैट्स की सूरत में होना चाहिए। मतलब किसी भी एक चीज को आपको अपनी डाइट से एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कार्ब्स को निकाल देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो है फ्रूट्स को निकाल देते हैं कि उसमें शुगर है, मीठा है, हम मोटे हो रहे हैं, हम फैट्स नहीं लेंगे, हम बॉयल और स्टीम खाएंगे। तो ये तो वक्ती रिजल्ट है ना। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए जिसमें आपको वेट लॉस जरूर करना है, लेकिन आप हेल्थ लॉस ना करें। मैं कहती हूँ आप वेट लॉस करें लेकिन हेल्थ को गेन करें, हेल्थ को लॉस ना करें, तो आपके खाने में हर चीज होनी चाहिए। राइट, राइट, सही। अच्छा, इसके अलावा आप क्या आप एक इंसान को अपनी डेली रूटीन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या करना चाहिए और किस तरह का फूड हो तो ज्यादा बेहतर है? आप खुद अपने वर्ड्स में इसको बता दें प्लीज, ताकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है वो हम्म। इससे फायदा उठा सके। देखिए, रोल होता है एक्सरसाइज का 30% और हमारी डाइट का होता है 70%। ठीक है, ये दो चीजें मिलती हैं। मतलब राइट। 70% इज योर हेल्दी डाइट, 30% इज योर एक्सरसाइज, इज इक्वल टू हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, इज इक्वल टू हेल्थ गेन प्लस वेट लॉस। वेट ठीक है। लॉस है बट हेल्थ गेन भी है उसमें। हम बहुत सी जगहों पे ये मिस्टेक राइट। होती है कि हम जस्ट 70% वाली चीज पे ध्यान दे रहे होते हैं, यानी डाइट पे ध्यान दे रहे होते हैं, और वो भी गलत ध्यान दे रहे होते हैं, यानी फाके कर रहे होते हैं और सही नहीं खा रहे होते, तो वेट लॉस हो जाता है। बट
हेल्थ लॉस हो जाता है साथ में, ठीक है। और वो जो वेट लॉस होता है उसमें राइट, आपको, आपका वेट स्केल पे जब आप खड़े होते हो तो आपका खुश हो रहे होते हो तो वो 5 kg लॉस कर लिया, बट वेट स्केल ये नहीं बताता कि तुमने जो 5 kg लॉस किया वो तुम्हारा हेल्थ लॉस भी चला गया है, हेल्थ भी चली गई। वेट स्केल तो नहीं बोलेगा ना आपको ये, क्योंकि आपने अपना मसल मास लॉस कर लिया होता है, गलत खा के या कम खा के, दोनों चीजों का नुकसान है, ठीक है। राइट, अब जब दूसरी चीज आ जाती है 30%, हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो बहुत से लोग राइट, उसमें भी गलती करते हैं, एक्सरसाइज इतनी करते हैं, 1.5 घंटा लग के मशीनों पे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। कार्डियो को तो मतलब लाजमी जुज बना लिया है कि 45 मिनट्स तो मुझे ट्रेडमिल पे भागना ही, या 45 मिनट से पहले मैंने ट्रेडमिल को छोड़ना ही नहीं, क्योंकि ये मेरा वेट लॉस करती है। हालांकि राइट, अगर आप कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि मस्कुलर ट्रेनिंग जो है उसको आप कॉम्बिनेशन साथ रखते हैं तो आपका वेट लॉस भी होता है, आपका मसल मास नहीं होता बल्कि आपके मसल्स और आपकी बोन्स और स्ट्रांग होती है और आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरह टोन अप होती है। बहुत से लोगों को हमने देखा होगा जब वो वेट लॉस कर लेते हैं तो उनकी बॉडी जगह जगह से लटकना शुरू हो जाती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, क्योंकि एक तो या तो डाइट पे सिर्फ फोकस होता है और एक्सरसाइज जीरो होती है, या फिर एक्सरसाइज पे बहुत जरूरत से ज्यादा फोकस होता है और डाइट का कोई ख्याल नहीं होता, तो उसके नतीजे में इस तरह के रिजल्ट आ रहे होते हैं। और अब अगर राइट, इसको हम इस तरह से देखे जाए कि इसको ठीक तरह से कैसे लिया जाए, तो ठीक तरह से इस तरह लिया जाए कि आप देखें कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है तो फिर आप जो हैवी स्नैक्स खाते हैं आपको अपनी स्नैकिंग को कंट्रोल करना होगा। हम 3 टाइम के खाने को तो कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं कि अच्छा हमने बहुत ऑयली नहीं खाया, हमने हेल्दी लिया, हमने नट्स भी, फ्रूट्स भी, वेजीज भी, मीट भी, सब कुछ लिया। लेकिन जब हमें बीच में भूख लगती है और जब स्नैकिंग की बारी आती है ना, तब हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ गड़बड़ कर चुके होते हैं और वेट वो जो है ना वो बिना सोचे समझे का जो खाया होता है ना वो हमारा वजन बढ़ा रहा होता है। मतलब आलू का समोसा खा लिया, कोई हैवी चीज खा ली, पिज्जा खा लिया, बच्चों के चॉकलेट्स पड़े हैं वो फ्राइज खा खा लिए, लिए, चॉकलेट्स खा फ्राइज लिए। खा लिए, हाँ ये खा लिया। तो फिर वो जो आपने 3 टाइम अपने खाने पे फोकस किया था आपने स्नैकिंग में उसको सारा खराब कर दिया। सो मेरा कहना ये है राइट, कि आप 80-20 का रूल रखें। 80% आप हेल्दी डाइट लें, 20% अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट डेली, इतना सा ट्रीट डेली दे दे, बजाय इसके कि आप उस एक दिन का 7 दिन बाद इंतजार करें कि संडे आए और मैं सारी चीजों पे बरस पड़ूं और मैं सब कुछ खा जाऊं संडे वाले दिन। तो बजाय इसके आप 80-20 का सही, रूल रखें सही, कि आपकी तीनों डाइट्स हेल्दी होनी चाहिए, और 20% आप अपने आप को ट्रीट देने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। इतना सा आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, आपको चिप्स पसंद है थोड़े से आप चिप्स खा लें, या कोई भी ऐसी चीज पसंद है थोड़ा सा खा लें, बजाय इसके कि 8 दिन इंतजार करें और उसके बाद उस मतलब एक स्लाइस पिज्जा खाने की बजाय पूरा पूरा बड़ा सा पिज्जा खा जाए, तो वो आपका नुकसान है ना, पूरे हफ्ते की मेहनत राइट, जो आपने की है वो एक दिन में खत्म कर दिया आपने। जबरदस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि कीटो डाइट के बारे में डिस्कस करें। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या सजेस्ट करती हैं, कीटो डाइट या नहीं? कीटो डाइट, एक्चुअली कीटो इज अ ट्रेंड। अगर आपको शौक हो रहा है, देखिए ट्रेंडी डाइट क्यों है, बिकॉज ट्रेंडी डाइट वो होते हैं या जैसे हमारे ट्रेंडी फैशंस होते हैं, आए पीक पर पहुंचे, बहुत सबने फॉलो किया, फिर गया, फिर कुछ और फैशन आ गया। इसी तरह डाइट के भी ट्रेंड्स होते हैं, जैसे हाई प्रोटीन डाइट्स है, नो कार्ब डाइट्स है, सूप डाइट है, बनाना डाइट है, एग्स डाइट है। वो हम थोड़े टाइम के लिए करते हैं क्योंकि हम उसको सारी जिंदगी कर ही नहीं सकते। इफ समवन वांट टू डू कीटो हम्म, और उनको लगता है कि मेरा रैपिड वेट लॉस होगा कीटो से, क्योंकि मेरी फ्रेंड का भी हो गया और वो करना चाहते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ पहले तो मैं समझाती हूँ सही, कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ रहा कि नहीं मुझे जल्दी वेट लॉस करना है और फिर वो कीटो करते हैं, तो उनको बाद में उसके नताइज पता चलते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट तो मिल जाता है, बिकॉज उसमें आप कार्ब्स को एलिमिनेट कर देते हो। हमारी बॉडी का जो है ना फ्यूल, एनर्जी फ्यूल जो है, वो पहले बॉडी हमारी कार्ब्स यूज करती है, आप उसको हटा के अपनी बॉडी को देते हैं फैट के तुम ये यूज करो और इस पे चलो। जैसे गाड़ी है पेट्रोल इंजन पे बनी हुई है और आपने गैसकेट लगा ली, राइट, तो गाड़ी गैसकेट पे भी चलती है, ठीक है ना, हमने ऑप्शनल गैसकेट सही, बहुत सी गाड़ियों में लगी होती है गैसकेट, हालांकि वो कंपनी से तो पेट्रोल इंजन पे बन के आई होती है, हमने गैसकेट लगा ली, वो गैसकेट पे भी गाड़ी अच्छी चलती है। बट जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है, ठीक है।
गाड़ी का इंजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक चीज बनी पेट्रोल पर है, आप उसको गैस पे चला रहे हैं। ठीक है, यही हिसाब हमारी बॉडी का है कि राइट। हमारी बॉडी सबसे पहले एज अ फ्यूल के तौर पे, एनर्जी के तौर पे कार्ब्स को लेती है। हाँ, आप हेल्दी कार्ब्स ले लें, ठीक है, आप हेल्दी कार्ब्स ले लें, शुगरी चीजें ना लें, लेकिन हमारी बॉडी पहले कार्ब्स को यूज करती है, देन उसके बाद वो फैट और दूसरी चीजों पर आती है। आप एक चीज को बिल्कुल ही निकाल देंगे अपनी जिंदगी से, तो फिर आपको उसके साइड इफेक्ट जरूर होंगे। मतलब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपका हेयर फॉल होगा, आपकी स्किन खराब होगी, तो ये सारे नुकसान होंगे। हाँ, लेकिन वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, जो चाहिए टारगेट वो हो जाएगा, बट इट इज अ राइट। ट्रेंडी राइट। राइट। तो एक 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 क्वेश्चन और मेरे जहन में आया है कि व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ एक्सरसाइज, दिन में या रात में ज्यादा सूटेबल किस टाइम पे है? बेहतर तो ये है कि आप सुबह कर लें, क्योंकि सारा दिन अगर आप जॉब या घर के कामों में बिजी हो जाते हैं तो वो टाइम आपका डिले होता जाता है कि अच्छा सुबह नहीं की, दोपहर में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, और फिर रात होती है तो आप थक के सो जाते हो, फिर कहते हैं कल करेंगे, और वो कल होते होते मंडे पे चला जाता है कि अगले मंडे करेंगे। मोस्टली लोग कहते हैं मैं इस मंडे से एक्सरसाइज करूंगी, यानी वीक के सारा दिन निकाल दिया और फिर मंडे का इंतजार होता है। या फिर इस मंथ की फर्स्ट से बस मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, और वो फर्स्ट पता नहीं कौन से महीने की होती है, महीना नहीं पता होता, क्योंकि पहली तारीख तो हर महीने आ रही होती है। सो बेटर ये है कि जब आप सुबह उठते हैं, तो आपका अगर सुबह मॉर्निंग्स भी जैसे कि बिजी होती हैं, जैसे कि ऑफिस वालों के लिए बिजी है, या हाउस वाइफ के लिए बिजी है, वर्किंग वुमेन्स के लिए मॉर्निंग बिजी है, तो आप थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठ जाएं, आधा घंटा या एक घंटा पहले उठ जाएं, और आप अपना वर्कआउट जो है उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, और फिर उसके बाद आपके सारे दिन की जो राइट। मसरूफियात हैं राइट। उसको कर राइट। ले, तो बस तो आपको रात को वो शर्मिंदगी नहीं होगी, मैंने खा भी लिया, सब कुछ कर लिया, और लेकिन एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिला। तो बेटर ये कि सुबह कर। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि हम्म व्हाट इज द हेल्दी प्लान इन अ डे टू ईट, मतलब कि हम्म नाश्ता कितना होना चाहिए, दोपहर का खाना कितना होना चाहिए, रात का खाना कितना होना चाहिए, पोर्शन साइज हम्म के हिसाब से, ग्रामेज में आप बेशक ना बताएं बट कम ज्यादा के हिसाब से बता दें। ठीक है, देखिए, अगर तीनों मील्स की बात की जाए तो सबसे पहले आप अपने खाने को जो प्लेट में निकालते हैं, तो सिंपल है, क्योंकि मैं डाइट में उलझाना नहीं चाहती कि आप कैलोरीज काउंट करें, ग्राम्स काउंट करें, आपकी डेली एक्टिविटीज के हिसाब से देखें कि कैलोरीज, क्योंकि जब आप सारा दिन कैलकुलेशन में पढ़ रहे होते हैं तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेस। ये भी एक स्ट्रेस है कि सारा दिन आप कैलकुलेशन में है। ठीक है, कि हर वक्त काउंट कर रहे हैं कि अच्छा मैंने उस वक्त ज्यादा खा लिया था, इस वक्त चलो ये दो राइट। चीजें प्लेट से निकाल दो, और अब मैं भूखी रह लूं, दोपहर में कम खा। बेहतर ये कि आप जब अपनी प्लेट में खाना डालते हैं तो आप सही। देखें कि उसमें सब कुछ है, जो कि एक सिंपल एबीसीडी जिसको कहते हैं, कि एक सिंपल है कि आपकी प्लेट में सारे हम्म। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन, हमारे कार्ब्स और हमारे फैट्स। आप देखें कि आपने प्रोटीन के फॉर्म में अपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया है। अगर आपको एग्स अच्छे लगते हैं, आप एग्स ले लें, ठीक है, 2 या 3 अंडों का ऑमलेट बना लें, बॉइल्ड एग ले लें, पोच्ड एग ले लें, जिस भी फॉर्म में आपको एग्स पसंद है, ठीक है, आपका प्रोटीन आ गया। उसके साथ अब आपने एग किस में कुक किया, आप हेल्दी फैट्स ले लें। जाहिर है ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए यूज नहीं होता, तो आप देसी घी लेंगे या देसी बटर हम्म। लेंगे, ठीक है, तो आपका फैट उसमें आ गया, क्योंकि आपने एग उसमें बना लिया। उसके साथ जब आपकी कार्ब्स की बारी आती है, तो आप, अब हमारे यहाँ तो यही होता है ना, ऑमलेट को ब्रेड के साथ खाना है, चाहे अंडा एक होता है और ब्रेड दो होती है। ये गलती है हमारी, कि मतलब एक एग होगा और दो सही। पीस ब्रेड के होंगे, बजाय इसके मैं कहती हूँ 2 एग्स कर लें, प्रोटीन बढ़ा लें, और कार्ब्स को मॉडरेट कर ले, क्योंकि हम कार्ब ज्यादा ले रहे होते हैं। मतलब 2 पीस ब्रेड के बजाय 1 पीस ब्रेड सही। का कर ले और 2 एग कर ले, ठीक है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। इसके साथ अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट इनफ फॉर यू, तो आप एक फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में मोस्टली हमारे यहाँ लोगों को सही। वेजिटेबल्स नहीं पसंद होते। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो आप अपने ऑमलेट में ढेर सारे अपनी पसंद के वेजिटेबल डालें, और एक अच्छा फ्लफी ऑमलेट बना के खा ले। इफ यू डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स, तो फिर मॉर्निंग में राइट। आप एक बोल स्ट्रॉबेरी का ले लें, या फिर एक एप्पल ले लें, या फिर 2 बनानाज ले लें, तो फिर वो आपका देखें उसमें वाइटामिन और मिनरल्स फ्रूट के तौर पे ये भी आ गया। फिर आपके एग से आपको प्रोटीन भी मिल गया, और एग जिसमें आपने कुक किया वहां से आपको फैट मिल गया, और ब्रेड आपने ले ली, एक ब्राउन ब्रेड ले ली, एक छोटी सी चपाती बना ली, तो वो आपको वहां से हेल्दी कार्ब्स भी मिल गए।
अब ये इतना इतना अच्छा नाश्ता है कि मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे बाद कुछ चढ़ने की या कुछ खाने की जरूरत बचती है, ठीक है, क्योंकि आपका पेट सही। जो है इस खाने के बाद सेटिस्फाई रहता है लंच तक। हाँ, हम्म, अगर आपने माइंड में ये बना सही। लिया कि मेरा मॉर्निंग और लंच के बीच में स्नैक होना चाहिए, तो ये आपको आपका दिमाग कह रहा होता है कि तुम स्नैक खा लो, आपको आपका पेट नहीं कह रहा होता, क्योंकि वहां से भूख नहीं आ रही होती, वो इमोशनल हंगर होती सही। है। अब जब बारी आती है लंच की, तो लंच में इफ यू आर टू मच बिजी कि आप घर पे खाना नहीं खाते और यू आर वर्किंग वुमेन या आप ऑफिस में होते हैं, तो फिर आप ऑफिस से जो मिलता है वो खाने के बजाय वो भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें आप सोचे कि आपको हेल्दी ऑप्शंस क्या मिल सकते हैं। हेल्दी ऑप्शंस के तौर पे हम्म, अगर आपको लंच लाइट रखना है, तो आप चिकपीज या रेड बीन सैलड ले सकते हैं। देखिए, बीन्स की सूरत में, बीन्स और लेग्यूम्स की सूरत में आपको वहां से भी प्रोटीन मिल गया फिर से, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें प्रोटीन का जो ग्राम्स होते हैं वो कम होते हैं, बट एटलीस्ट वो प्रोटीन आपको मिल गया, मीट की बनस्बत लेग्यूम्स और बीन्स में कम होता है। अब आपने रेड बीन्स या व्हाइट चिकपी सैलेड ले लिया, तो राइट। डेफिनेटली उसमें बहुत सारी वेजीज होंगी। अगर आपने नाश्ते में ब्रेकफास्ट में वेजीज स्किप कर दिए तो आपके लंच में बहुत सारी वेजीज आ गई, ठीक है। ये एक अच्छा सा बोल भर के एक अच्छा सा सैलेड हो सकता है। इसमें अगर आपको हेल्दी फैट्स चाहिए, तो हम्म, आप चीज डाल सकते हैं, ठीक है, आप चीज के पीसेस डाल सकते हैं, कॉटेज चीज डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें योगर्ट डाल सकते हम्म, हैं हेल्दी फैट्स के साथ। आपका डेयरी ऑप्शन भी आ गया, और आपके गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक जो कि हमें योगर्ट से मिलता है वो बहुत अच्छा है। तो ये आपका एक आइडियल लंच हो गया, क्योंकि मोस्टली हमें लंच और डिनर के सही। बीच में स्नैक चाहिए होता है या चाय चाहिए होती है। अब लंच और डिनर के बीच में जो टी टाइम आया, जो हमने बनाया होता है, हालांकि वो भी हमारे पेट को शायद इतनी भूख नहीं लगी थी जितनी हमारे दिमाग को भूख लगी थी कि खा लो कुछ, खा लो खा लो, तो उसमें फिर आप कर सकते हैं कि आपने चाय ले ली, उसके साथ अगर आपको बहुत आदत है बेकरी आइटम्स खाने की, तो उसको आप स्किप करें, और उस क्रेविंग को खत्म करने के लिए आप जो है ब्रेड पर पीनट बटर लगा के खा सकते हैं, हेल्दी ऑप्शन है। आप डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं, फुल ऑफ फाइबर्स हैं, चलो आपके चाय के साथ एक ये हो गया, तो आपका वो जो हैवी बेकरी आइटम्स जो आप खाते हैं वो हट जाएंगे। वो वैसे भी इतनी कैलोरीज होती हैं, उसमें कोई भी हेल्दी कैलोरीज नहीं होती जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो, तो वो आप कंज्यूम करने से बच जाएंगे। बजाय इसके आप फ्रेंच फ्राइज खा लिया, पकौड़े या समोसे और बेकरी से कुछ लेके खा लिया, आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा शाम की एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप एक बोल, जो हमारे रोस्टेड ग्रैम्स होते हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट वाले की शॉप पे मिलते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ, जिसको भुने चने कहते हैं, वो ले सकते हैं आप, ठीक है। या नट्स ले सकते हैं, या फिर अपना कोई एक फ्रूट ले सकते हैं। वो जो फ्रूट मिक्स फ्रूट बोल होता है ना, वो मिक्स फ्रूट बोल ना ले, कोई भी एक फ्रूट ले ले। चाहे ऑरेंजेस लेने हैं तो 2 ऑरेंजेस ले लें, स्ट्रॉबेरीज खानी है तो एक बोल भर के आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, रास्पबेरीज ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। ये आपका स्नैक के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। अब आती है बात डिनर की, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, लंच हैवी रख लेते हैं और डिनर कम खाते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो गट हेल्थ के साथ साथ हमारी हार्मोन हेल्थ भी है ना, अगर वो भी डिस्टर्ब हो जाती है तो आपका वेट स्टक हो जाता है या वेट बिला वजह गेन हो रहा होता है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो बेहतर ये कि आप रात में अच्छा खाएं। हाँ, रात के खाने और बिस्तर पे जाने के बीच में 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो आपने खाया है वो हजम हो जाए। अब रात के खाने में आप एक बोल राइस का ले अच्छा। सकते हैं, बॉयल। इ- इ- जी जी। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में जो 2 घंटे का आप कह रही हैं कि सोने से पहले 2 घंटे पहले आपने खाया हो, इसमें कुछ लोगों की जो ओपिनियन है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग कहते हैं 3 घंटे, कुछ लोग कहते हैं 4 घंटे पहले आपने मिनिमम मैक्सिमम खाया हो तो हम्म। बेहतर होता है। तो अ, उसकी क्या लॉजिक होगी? कुछ लोग ज्यादा कहते हैं, कुछ लोग कम कहते हैं। मतलब एक खाने को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए डिपेंड्स कि आपने खाना कितना हैवी खाया है, ठीक है ना, तो वो बॉडी भी इतना टाइम लेगी ना इसको एब्जॉर्ब ठीक है। करना और डाइजेस्ट करने में। लेकिन राइट, बिल्कुल आइडियली ठीक है। आप किसी भी तो अगर किसी आपने भी कोई जगह हैवी से चीज बिलोंग खाई करते है तो आप ज्यादा टाइम लगा लें, और अगर नॉर्मल खाया है तो 2 घंटे भी ठीक है। हैं, आइडियली मतलब 2 घंटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहे 4 घंटे जागे, चाहे आप छह ठीक है। घंटे जागे, इट्स अप टू यू। कोई भी कुजीन हो, आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, राइट हो हर गया। जगह का खाना राइट। डिफरेंट होता है, लेकिन आइडियली 2 घंटे होने चाहिए। सही अब डिनर सही की सही। बात आती है, हमारा अच्छा। डिनर हाफ है। जी जी। जी बिल्कुल। डिनर जी, में डिनर ये की है बात कि करें। हाँ, डिनर में ये है कि अगर आपको रोटी पसंद है तो
सफेद आटे की रोटी ना लें, होल व्हीट रोटी बना लें, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। आलमंड फ्लावर की भी रोटी बना सकते हैं, बट होल व्हीट बना लें, बिला वजह फैंसी आइटम्स पे सही जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी मुश्किल हो सही। जाती है। सारा घर होल व्हीट खा रहा है और एक बंदा आलमंड ब्रेड खा रहा है या आलमंड वाली रोटी खा रहा है, तो उसको अपनी डाइट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो है होल ग्रेन ब्रेड ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड सही ले सकते हैं डिनर में, या होल व्हीट रोटी ले सकते हैं, या ब्राउन राइस जो है बॉईल करके ले सकते हैं, व्हाइट राइस भी ले सकते हैं, अगर ब्राउन राइस नहीं है तो बॉईल करके वो भी ले सकते हैं। उसके साथ आपके घर में जो भी सालन बना हो, सही। चिकन मटन फिश या बीफ, वो ले लें। अगर उस सालन के साथ ही आप सब्जी को कुक कर लेते हैं तो आपकी वेजीज और आपके फाइबर उसी में आ गए। नहीं तो फिर आप अलग से एक बोल ग्रिल वेजीज का ले सकते हैं या फ्रेश सैलेड का ले सकते हैं। तो ये एक आपका कंप्लीट डिनर हो गया। तो हम्म, इसमें देखें आपको सब कुछ मिल जाता है, आप अपनी पसंद की कोई भी ग्रेवी बना लें, बस ये कि बहुत ज्यादा तेल और घी ऊपर ना तैर रहा हो, तो उस ग्रेवी के साथ आपको हेल्दी फैट्स भी मिल जाते हैं। राइट। मतलब डाइट इतनी मुश्किल नहीं है। हमने ये सोचा डाइट का मतलब है फाके करना, हालांकि डाइट का हरगिज ये मतलब नहीं है। सही सही सही। तो आगे रमजान भी आ रहा है, 2-3 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शुरू हो रहा है। तो रमजान के हम्म। हिसाब से जो है तब भी हम अपना जो साइकिल है उसको थोड़ा सा यूं शिफ्ट कर देंगे बस, बाकी यही चीजें इसी तरह से आप सुजेस्ट करती हैं। रमजान के हिसाब से मैं एक बात कहूँ, रमजान में जब हम होते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमने 16 घंटे 14 घंटे का रोजा रखा है, अब जी रोजा खोला और भाई इतना तो खाली किया है पेट, तो अगर भर भी गया तो अगले दिन 14 घंटे में खाली हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि रमजान में हम देखें तो मोस्टली रमजान में लोगों को एसिडिटी की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, गट हेल्थ का इशू हो जाता है, 5 मिनट वेट लॉस जो हो जाता है तो उसमें चक्कर आ रहे होते हैं, या फिर ईद के फौरन बाद आपका वेट गेन हो जाता है। वो उस वजह से हो जाता है कि हम सहरी पे तो काफी चीजों को कंट्रोल में रख लेते हैं, लेकिन जब हम इफ्तारी पर आते हैं तो हमें जो नजर आता है हम सब अपने पेट में डाले जाते हैं, तो वो उसके नतीजे में हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। फास्टिंग का मतलब भी डाइटिंग नहीं है, रोजे रखने का मतलब वजन कम करना नहीं है, ये तो इबादत का महीना है। हाँ, लेकिन आप सेंसिबली खाएंगे तो ये होगा कि आप अपनी इबादत भी बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। जब आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, एसिडिटी हो रही है, तबियत खराब हो रही है, तब उस तरह से इबादत भी नहीं कर सकते। 12 महीने के 11 महीने के बाद इसे 1 महीने का इंतजार होता है और हम अपनी इफ्तारी पे इसको गड़बड़ कर देते हैं। रोजा खुलते साथ ही मीठा सा मशरूब ले लिया, तो वो जो मीठा सा हमने मशरूब ले लिया, रंगीन पानी जो ले लिया, तो इतनी सारी शुगर हमने पेट में उतार ली ना। फिर उसके साथ जो है फ्रूट चाट में भी चीनी है, फिर उसके साथ पकौड़े भी ढेर सारे खा लिए, समोसे भी खा लिए, सारा हमने फ्राइड ले लिया ना। तो बेहतर ये कि उसको हम सेंसिबली लें कि जब हम रोजा खोल रहे हैं, जब हम इफ्तार कर रहे हैं, तो हमने सुन्नत के हिसाब से खजूर से रोजा खोला और पानी से रोजा खोला। लेकिन अगर आपको मशरूब की बहुत आदत है कि मीठा एक रंगीन सा पानी ग्लास में पीने का बहुत दिल हो रहा है, तो आप फ्रेश लेमनेड बना सकते हैं, मिंट मार्गरेटा बना सकते हैं विदाउट शुगर, ठीक है। तो वो एक तो राइट। लेमन की सूरत में आपको विटामिन सी भी मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि जब तक विटामिन सी नहीं होगा तब का आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो कि हमारे यहाँ फीमेल्स को मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी रहती ही है। सो आप जब इफ्तार कर रहे हैं तो एक खजूर ले लिया, साथ में फ्रेश लेमनेड बना लिया। अगर आपको उसमें थोड़ा मीठा करना ही है तो आप ब्राउन शुगर डाल लें, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ के साथ भी बहुत अच्छा बन जाता है लेमनेड। फिर जब आपको जब इफ्तार की राइट। बारी आती है, तो फिर बजाय इसके कि पूरी प्लेट भर के पकौड़े उतार लें पेट में, कि बस ये तो लाजमी है ना इफ्तार के दौर इफ्तार के टाइम पे, उसको आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें कि अब एक या दो पकौड़े खा लें। अगर बहुत पकौड़े के बगैर मतलब एक आदत हो गई है खाने ही खाने हैं पकौड़े, तो अब जब समोसे या रोल या ऐसी चीजों की बात आती है तो आप उसको डीप फ्राई के बजाय आप उसको बेक कर लें। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल निकाल के एलिमिनेट राइट। कर लें और उबली हुई चीजें खा लें इफ्तार पे और परेशान हो जाएं। आप उसको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाए ना, कि आपने समोसा अगर खाना ही है तो देखिए समोसे में तो वैसे भी हम चिकन और बीफ की फिलिंग की हुई होती है, तो प्रोटीन तो हमें अच्छा मिल रहा होता है ना, उसमें हमारी वेजीज भी होती है। हमारे देखा जाए तो अगर कीमा और चिकन का समोसा तो उसकी फिलिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम उसको डीप फ्राइड करके अपनी सेहत के लिए खराब कर देते हैं। उसको हम बेक कर ले, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाएं, उसको एयर फ्रायर में या अपने ओवन में बेक कर ले, फिर आप 2 या 3 समोसे खा ले, फिर आप खा सकते हैं समोसे, ठीक है। फ्रूट चाट अगर आपको खानी है तो फ्रूट ऑलरेडी कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मीठा रखा है, फ्रूट की अपनी एक मिठास है,
उसमें आप लेमन स्क्वीज करें, चटपटा करना है उसको तो चाट मसाला डाल लें, अलग से व्हाइट शुगर ना डालें। तो आप फ्रूट चाट भी एक बोल खा सकते हैं, और उसके साथ चना चाट भी आप खा सकते हैं। तो आपकी एक आइडियल मील प्लेटर हो जाएगा कि आपके पास एक चना चाट का बोल है छोटा सा, ठीक है, उसके साथ एक फ्रूट चाट है जिसमें आपने कोई राइट। शुगर नहीं डाली है, ठीक है। फिर उसके साथ आप एक या दो पकौड़े खा लें, क्योंकि वो 80-20 वाला रूल भी तो रखना है ना कि 80% हेल्दी खाना है, 20% अपने दिल को भी बिल्कुल खुश करना है। तो वो दो पकौड़े आपने खा लिए। अब जब और बिल्कुल। समोसे या जो ये ठीक है। कबाब है, ये जो भी है, डीप फ्राइड करने के बजाय आप उसे बेक कर लें, तो आपकी अच्छी अच्छी इफ्तारी हो जाती है, उससे पेट भर जाता है। और रंगीन शरबत की बजाय आप लेमनेट या मिंट मार्गरीटा रख लें, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी रोजों में। आप रोजे के दौरान भी तो एनर्जेटिक होना जरूरी है ना, बजाय इसके कि आप निढाल होके बैठ जाएं कि बिल्कुल। सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, रोजा बहुत लंबा है, ये सब कुछ जो हो रहा होता है। और बाकी डिनर और जो है वो आप अपना रेगुलर लें, जिस तरह आप डिनर लेते हैं उसी तरह रेगुलर लें आप डिनर। राइट। अच्छा मिस्टर नब, मुझे और ऑडियंस को भी बता दें कि अगर आपसे कोई पर्सनल सेशन 1-to-1 लेना चाहे फिटनेस के ऊपर, या न्यूट्रिशनल हम्म। प्लान बनाना चाहे आपसे, तो हाँ हाँ, क्या आप ये करती हैं 1-to-1? जी बिल्कुल, 1-to-1 कंसल्टेंसी भी करती हूँ। कस्टमाइज प्लान अकॉर्डिंग टू योर देयर हेल्थ इश्यूज और अकॉर्डिंग टू देम वो भी बनता है। राइट। मुझे यू कैन एनरोल डिटेल्स बता दें, अगर फॉर। इफ समवन इज हाँ इनबॉक्स आपको अगर कर दें, ठीक है। हाँ इनबॉक्स अ, कर दें, या आप मेरा नंबर नंबर भी दे सकते हो। चलें, राइट हो गया, ठीक है, मैं ये मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई ईमेल एड्रेस पे आप नहीं करती? अगर बिल्कुल, ईमेल हाँ एड्रेस होगा तो वो ईमेल कर ज्यादा दें, बेहतर हो बिल्कुल जाएगा कोई। ईमेल कर दें आप zenabfaisal31@gmail.com पे। zenabfaisal31@gmail.com पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जेड ZAINABFAISAL ZAINABFAISL 31 3 and 1 31@gmail.com। @gmail.com। राइट हो गया जी, ठीक है। हम एक दो क्वेश्चंस लेंगे और इसके बाद मैं मिस जैनब को इजाजत दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, तो वो जरूर पूछे, कमेंट में टाइप कर दे ताकि हमारे पास स्क्रीन पे आ जाए, और फिर हम उसका आंसर करें। राइट। बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया मिस जैनब, अपनी मसरूफियत में से, और एक हेल्दी सेशन हम डिस्कशन कर रहे हैं इस सिचुएशन में, जो लॉकडाउन की सिचुएशन, ज्यादातर लोग घर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर भी नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, बट ज्यादातर लोग अगेन घर पे ही बैठे हुए हैं। तो घर पे ही है, हाँ। एक अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी है। जिस फिजिकल बॉडी का भी और मेंटल का भी, मेंटल के लिए भी हम एक सेशन करेंगे, मेंटल हेल्थ को इन ऑर्डर रखने के लिए। वो भी बिल्कुल ऑलरेडी जरूरी है। लाइंड अप है, हम्म। ठीक है। और इसमें मैं एक छोटी सी टिप दूंगा। मेरी डिस्कशन हो रही थी एक एनएलपी ट्रेनर के साथ कुछ दिन पहले, कि आप न्यूज़ देखना छोड़ दें। जितना न्यूज़ देखेंगे उतना आप डिप्रेस बिल्कुल, होंगे, खौफ में आएंगे। पैनिक तो होते हैं। मैंने बिल्कुल। तो यही ये फॉर्मूला मैंने अडॉप्ट कर लिया हुआ है, काफी दिन हो गए हैं। और मैं दिन हम्म। में हार्डली, अगर कोई न्यूज़ चैनल लगाता भी हूँ तो 4 या 5 मिनट के लिए लगाता हूँ सिर्फ। हाँ अदरवाइज आई ट्राई टू वॉच मैक्सिमम कॉमेडी मूवीज, लर्निंग करता हूँ, इस तरह के सेशंस करता हूँ। हाँ, और अपना लॉकडाउन में काम, जो मेरा हम ये काम है कर सकते सोशल हैं मीडिया कि कंसल्टिंग। अगर ये बहुत अच्छा है कि मतलब अब ये जो टाइम आया है, मतलब ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इस टाइम को हम अच्छी तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारी जो बुक रीडिंग्स की आदत खत्म हो गई थी, हम अपनी उन पुरानी किताबों को निकालें, अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। ऑनलाइन बहुत सारी चीजें लर्निंग के लिए आप कर सकते हैं, उसको सर्च करें, अपनी लर्निंग फिर से स्टार्ट करें, बजाय इसके कि हम स्ट्रेस लें और घर में झगड़ते रहें और अपनी सेहत का ख्याल ना रखें। तो आप अपने घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो थोड़ा बहुत अपने कान पे हैंड फ्री लगाएं, जो आपको फेवरेट म्यूजिक पसंद है या बिल्कुल। कुछ भी पसंद है, यूज पहले प्रॉपर माइंड बनाए कि मुझे वॉक करनी है, और आप ये भी कर सकते हैं। राइट। बिल्कुल ठीक है, चले, मेरा कल क्वेश्चन कोई भी नहीं आया। तो हम आपको इजाजत देते हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए हमें, और स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।
थैंक यू मच। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।